जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का सत्संग आपको बहुत बहुत पसंद आएगा, बहुत दिल को छुएगा। अंकल ने बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं और हमें गुरुजी महाराज की उन महिमाओं के बारे में बताया कि कैसे गुरुजी महाराज बिन बोले ही सब कुछ जान जाते हैं और अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी, अंकल ने अपने सत्संग के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अपने अनुभवों से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमें गुरुजी महाराज से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है और ना ही हमें उन लोगों का सुनना है, उन लोगों की बात माननी है जो गुरुजी महाराज के मीडिएटर बने हुए हैं, जो गुरुजी का नाम लेकर हमें उपाय बता रहे हैं। संगत जी, इन सभी बातों का सत्संग के माध्यम से अंकल ने पूरा स्पष्टीकरण दिया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ संगत जी कि आज के सत्संग को सुनने के बाद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, आपको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और साथ में आपको आने वाले समय में आपको अब कोई बरगला नहीं सकता, कोई आपको आपके रास्ते से भटका नहीं सकता। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत धर्मेंद्र अग्रवाल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज गुरु जी महाराज की अनुकंपा से, उनकी कृपा से मुझे ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि मेरा वो बेशकीमती समय जो मैंने गुरु जी महाराज के चरणों में बिताया है, उनके संरक्षण में बिताया, उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उनकी जो मुझ पर कृपा रही, ये सब कुछ शेयर करने का आज मुझे मौका मिला है। और संगत जी, ये मेरे लिए बहुत ही भावुक समय है क्योंकि संगत जी, हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की महिमा का बखान हम में से कोई नहीं कर सकता। और मैं तो यही कहूँगा कि हम सबके बहुत अच्छे कर्म होंगे जो हमें गुरु जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी महाराज से 1979 में मिला था। वैसे तो संगत जी, गुरुजी महाराज हम सभी के जीवन में पहले से ही मौजूद रहते हैं क्योंकि संगत जी वो पहले भी थे, आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। बस संगत जी, हमें उनके होने का एहसास नहीं होता। वो तो स्वयं गुरुजी महाराज अपने होने का हमें एहसास करवाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम परमपिता परमेश्वर के संरक्षण में हैं और तब हमें पता चलता है कि हमारे साथ एक डिवाइन पावर काम कर रही है जो हर पल हमारी रक्षा करती है, हमें आशीर्वाद देती है और हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। और संगत जी, जब भी मेरे जीवन में कोई भी परेशानी आई है, गुरुजी महाराज ने मेरा, मेरे परिवार का भरपूर साथ दिया और हमें उस परेशानी से हाथ पकड़कर बाहर निकाला। संगत जी, मेरे परिवार में मेरे एक बड़े भाई साहब हैं जिनको उस समय कोई तकलीफ थी और उस तकलीफ के कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। उन दिनों संगत जी, मेरा जो फ्रेंड है, एक दिन वो मुझे कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई साहब की तकलीफ ज्यादा है, वो बहुत परेशान रहते हैं, तो चलो हम उनको हमारे गुरुजी के पास लेकर चलते हैं, गुरुजी उनका जरूर कल्याण करेंगे। और फिर संगत जी, मैं अपने मित्र के साथ गुरुजी महाराज के दर्शन करने पहुंच गया। जब संगत जी हम लोग पहुंचे तो दरबार में पहले से ही 3-4 संगत बैठी हुई थी। गुरुजी ने मेरे फ्रेंड से पूछा कि हाँ भाई, क्यों आए हो, कैसे आना हुआ है। संगत जी, मेरे फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी ये मेरे मित्र हैं और मैं इनके लिए आया हूँ यहाँ पर। अब चूंकि संगत जी, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस में थे और अक्सर संगत जी अपने परिवार को संभालने के लिए हम हमेशा एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ढूंढते रहते हैं और गवर्नमेंट सर्विस वाले तो हमेशा ढूंढते हैं। और ऐसा ही संगत जी मेरा फ्रेंड था और वो कई ऊपरी तरीके से पैसा भी कमाता था। तभी संगत जी गुरुजी ने उससे कहा कि तू थोड़ा विटामिन एम कम खाया कर। और संगत जी, विटामिन एम का मतलब आप समझ चुके होंगे, ऊपरी कमाई से होता है। गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके बाद संगत जी सेवादार एक ट्रे में पानी का ग्लास लेकर आए। गुरुजी महाराज ने अपनी रुद्राक्ष की माला उस ग्लास में डिप की, कुछ मंत्र कहे और संगत जी बारी बारी से मुझे और मेरे दोस्त को गुरुजी महाराज ने वो अमृत पिला दिया। और सच मानी संगत जी, ये मेरे जीवन का पहला और बड़ा ही अद्भुत अनुभव था। जैसे जैसे संगत जी उस अमृत का एक एक घूंट मेरे शरीर के अंदर जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे
जैसे मानो 1000 गुलाब की इत्र की शीशियां मेरे अंदर उड़ेल दी हो। संगत जी, मेरे अंदर इतनी ठंडक आ गई और मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू भर गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। और सोचिए संगत जी कि वो दिन कितना सौभाग्यशाली था, वो पल कितना खुश नसीब था कि गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे एक नहीं 5-5 गिलास उस अमृत जल के पिलाए। और फिर गुरुजी महाराज ने सिर्फ एक शब्द कहा कि अगली बार अपने भाई को भेज देना। और चूंकि संगत जी मेरी सरकारी नौकरी थी और नौकरी में बिजी होने के कारण मुझे दोबारा गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि इस बीच मेरे ब्रदर गुरुजी के यहाँ पर जाते रहे और गुरुजी ने उनका कल्याण भी किया, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी भी दूर हो गई। लेकिन संगत जी, जब भी मैं अपने ऑफिस से आता तो डिफेंस कॉलोनी रास्ते में ही आती थी और मुझे ये बात पता थी कि यहाँ पर गुरुजी महाराज विराजमान हैं। और अपनी गाड़ी पर होते हुए ही मैं पूरी श्रद्धा से उनके सामने सिर झुका देता था और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लिया करता था, पर कभी उनके दर्शन के लिए रुका नहीं। और ऐसे चलते चलते संगत जी समय बीतने लगा। फिर संगत जी 1991 की बात है। मेरी बहन डॉक्टर आहूजा, जिसे गुरुजी महाराज बहन जी कहकर पुकारते थे, वो और उनके हस्बैंड वो दोनों ही आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग जालंधर हो गई। और उस वक्त संगत जी मैं जालंधर कैंट रहता था और गुरुजी महाराज जालंधर में डिफेंस कॉलोनी में थे। अब संगत जी मुझे ये बात नहीं पता थी कि मेरी जो बहन है वो पहले से ही गुरुजी महाराज से मिल चुकी है, उनके दर्शन कर चुकी है। और संगत जी मेरी बहन और उसके जो हस्बैंड है वो गुरुजी के पास जाया करते थे। और आपको तो पता ही है कि गुरुजी को आर्मी वालों से एक विशेष प्रेम था, उनका बहुत कल्याण करते थे, आशीर्वाद देते थे। और जब भी मेरी बहन मुझसे मिलती तो वह अक्सर मुझे यही कहती कि गुरुजी तुझे बहुत याद करते हैं, तू आया कर। और संगत जी, जब भी मेरी बहन ये बात कहती मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिरकार गुरुजी मुझ जैसे छोटे से इंसान को क्यों याद करेंगे। क्योंकि संगत जी गुरुजी के मंदिर के बाहर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकती थी, बड़े बड़े लोग, ऊंचे ओहदे के लोग वहाँ गुरुजी के दरबार में होते थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग गुरुजी के पास आया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि भला गुरुजी महाराज मुझ जैसे छोटे से इंसान को क्यों याद करेंगे। लेकिन संगत जी उस समय मेरे जीवन में, या मैं ये कहूँ कि मेरे पारिवारिक जीवन में बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी। एक प्रकार से संगत जी मेरे परिवार में, मेरे जीवन में एक तूफान सा आ चुका था। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और उन दिनों में काफी परेशान भी रहता था। और ऐसे ही संगत जी एक बार की बात है, मेरी बहन ने मुझे आकर कहा कि गुरुजी महाराज हमारे घर कल आने वाले हैं। उस समय संगत जी मेरी बहन एक अलग एरिया में रहती थी और मैं अपने पैतृक मकान में रहता था। संगत जी जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत खुशी थी कि गुरुजी महाराज घर आ रहे हैं। लेकिन संगत जी मेरी जो वाइफ है उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कोई खुशी नहीं थी कि गुरुजी महाराज घर आ रहे हैं। तो तब संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि बहन जी कह रही हैं कि गुरुजी महाराज आने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे साथ उनके दर्शन के लिए चलोगी। संगत जी मेरी वाइफ ने बड़े ही अनमने मन से हाँ कह दिया। संगत जी जब गुरुजी महाराज आए तो वो मेरी बहन के यहाँ पर गए और ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के दर्शन करने पहुँचे। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और वहीं बैठ गया। गुरुजी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और उसके बाद मेरी वाइफ ने भी गुरुजी को मत्था टेका और वो भी बैठ गई। संगत जी हमारी 2 बेटियां हैं। जब उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने उन दोनों बच्चियों को देखकर मुस्कुराया और कहा, पापा दी चमचियां। उसके बाद संगत जी हम थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे और फिर गुरुजी महाराज वहाँ से चले गए। इसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और ऐसे समय बीतता रहा। और 1993 के समय मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। संगत जी मैंने लोकल हॉस्पिटल में दिखाया और धीरे धीरे संगत जी मेरी वाइफ की हालत खराब होती चली गई और वहाँ पर डॉक्टर से कंट्रोल नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी वाइफ को शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं। अब चूंकि संगत जी मैं परिवार में अकेला था, मेरी 2 बेटियां थी और मेरे साथ कोई और देखभाल करने वाला नहीं था। तब संगत जी मैंने अपनी बहन को फोन किया और सारी स्थिति बताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी वाइफ को आप जालंधर के मिलिट्री हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करवा दें, ताकि मेरी वाइफ आपकी देखरेख में रहेगी और मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ को 15 दिन आईसीयू में मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया। फिर संगत जी 15 दिनों के बाद मैं अपनी वाइफ को घर लेकर आ गया और उसके अगले दिन संगत जी मेरी बहन का मुझे फोन आया कि हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने आ रहे हैं और हम तुम्हारी वाइफ से भी मिलना चाहते हैं, लेकिन हम गुरुजी के मंदिर से फ्री नहीं हो पाएंगे, तो तुम ऐसा करो
कि रीटा को लेकर गुरुजी के मंदिर आ जाऊं। अब संगत जी, ये गुरुजी महाराज की मुझे दूसरी कॉल थी। गुरुजी महाराज मुझे फिर से अपने दरबार बुला रहे थे। अब जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ गुरुजी महाराज को जानती थी, लेकिन उनके मन में गुरुजी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। संगत जी, जब ये बात मैंने अपनी आंटी को बताई कि दीदी ने ऐसा बोला है, हमें गुरुजी महाराज के मंदिर बुलाया है, तुम चलोगी? और संगत जी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे ही बात मैंने कही, मेरी वाइफ तुरंत रेडी हो गई और कहा कि बिल्कुल चलते हैं। और इनका रिएक्शन देखकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खैर संगत जी, मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के दर्शन करने डिफेंस कॉलोनी पहुंच गए। जब वहां गए संगत जी, तो देखा बहुत रश है, बहुत संगत आई हुई थी। और हमने देखा संगत जी कि जलंधर मंदिर का जो दरबार हॉल है, उसके दरवाजे पर ठीक नीचे गुरुजी महाराज बैठे हुए थे और चारों तरफ से संगत ने घेर रखा था। और जब संगत जी मैं गुरुजी को प्रणाम करने पहुंचा, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे अंदर जाने के लिए कहा। संगत जी, हम लोग अंदर चले गए और करीब संगत जी 15 से 20 मिनट के बाद गुरुजी महाराज अंदर आए और अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए। और गद्दी पर बैठने के बाद गुरुजी महाराज ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया, उनसे बातें की और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं जैसे ही गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मुझसे पूछा, हाँ भाई अंकल, कित्थों आए हो? अब संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में उनके सामने बैठा था। मैंने हाथ जोड़े और कहा कि गुरुजी, आप तो जानी जान हो। तो गुरुजी ने मुझे फिर कहा, फिर भी कित्थों आए हो? मैंने फिर वही बात कही कि गुरुजी, आप तो जानी जान हो। और करीब संगत जी गुरुजी महाराज ने वही प्रश्न मुझसे 3 बार पूछा और तीनों बार मैंने वही जवाब दिया कि गुरुजी, आप तो जानी जान हो। और वाकई में संगत जी, गुरुजी जानी जान है और उन्हें सब कुछ पता था कि मैं क्यों आया हूँ। और संगत जी, मेरे जवाब के बाद गुरुजी ने कहा कि अच्छा, बहन जी ने बड़ा समझा कर भेजा है। तब संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज तो बहुत संगत आई है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बहन कहाँ बैठी हुई है, मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा, तो फिर अंकल की सेवा करिए। मैंने गुरुजी महाराज के हाथ जोड़े और कहा कि गुरुजी, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो गुरुजी ने फिर कहा, नहीं दस की सेवा करिए। तो मैंने फिर वही बात कही कि गुरुजी, मैं सिर्फ आपके दर्शन के लिए आया हूँ। गुरुजी ने फिर कहा, नहीं कुछ तो दस की सेवा करिए। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था कि मेरी वाइफ की हालत कितनी खराब है, उसका हाल कितना बुरा है। और गुरुजी महाराज मुझसे कहलवाना चाहते थे कि मैं अपनी वाइफ के बारे में कहूँ। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी वाइफ पिछले 2 महीने से काफी परेशान है, उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उसे ब्लेस करें। और तब संगत जी, ये वो पल था जब एक्चुअली मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शुरू हुई। संगत जी, मेरी बात सुनकर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि काम करो, जाकर पान के पत्ते लेकर आओ। अब संगत जी, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैं बाहर आ गया। क्योंकि संगत जी, मैं कभी भी किसी भी संगत से नहीं मिला था, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कौन से पान के पत्ते कहाँ से लाना है, कितने लाना है और गुरुजी उसका क्या करेंगे, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। संगत जी, उसी रास्ते पर एक पान वाले की दुकान थी। मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि भाई, पूजा के लिए पान के पत्ते दे दे। तब संगत जी, उस पान वाले ने कहा कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। तब मुझे विश्वास हो गया कि चलो, इसको सब पता है कि गुरुजी ने कैसे पान के पत्ते मंगवाए होंगे। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है गुरुजी कैसे पत्ते मंगवाते हैं? उसने कहा कि हाँ, मुझे सब पता है। और उसने मुझे पत्ते दे दिए और मैं पान के पत्ते लेकर गुरुजी के पास आ गया। और जैसे ही संगत जी मैं अंदर आया, तब संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा, ले आया पान के पत्ते? मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने पान के पत्ते देखे भी नहीं और कहा कि जा कैंट जाकर लेकर आ। और संगत जी, डिफेंस कॉलोनी से कैंट लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर था। अब संगत जी, बड़ी दुविधा। अब मैं कैंट गया और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को कैसे पत्ते चाहिए। मैं एक पान की शॉप पर गया और वहाँ से मैंने पान के पत्ते खरीदे और मन में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, प्लीज आप इन पान के पत्तों को स्वीकार कर लेना। और जब संगत जी मैं दरबार में पहुंचा, तो गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा, ले आया पान के पत्ते? मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। और तब गुरुजी ने मुझे कहा कि अपनी वाइफ को उस कमरे में भेज दे। ये वही कमरा था जहाँ पर गुरुजी महाराज संगत का इलाज किया करते थे। संगत जी, मैं तो कमरे में नहीं गया और जब मेरी वाइफ लौट कर आई तो उसने मुझे बताया कि कमरे में गुरुजी महाराज ने मुझे लेटने के लिए कहा और पान के पत्तों को मेरे पेट पे रखा और कुछ मंत्र पढ़े। और फिर गुरुजी कमरे से बाहर आ गए और अपने गद्दी पर विराजमान हो गए। और करीब आधे पौन घंटे के बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि जा
अपनी वाइफ नु बाहर लिया। संगत जी, मैं अपनी वाइफ को बाहर लेकर आया और वो पान के पत्ते भी मेरे हाथ में थे। गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि इन पान के पत्तों को या तो पानी में बहा देना या पेड़ के नीचे रख देना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी और सबसे आश्चर्य की बात थी कि जो पत्ते मैं लेकर आया था वो पत्ते सूखे थे, लेकिन जब पत्ते मेरी वाइफ के पेट से उठाए गए तब संगत जी वो पूरे पत्ते पानी से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वाइफ के शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर आ गए हों। संगत जी, उसके बाद हमने चाय प्रसाद पी और गुरुजी महाराज का ऑरा, उनका तेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि बार बार उनको देखने का मन भी करता था, लेकिन हम उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। और संगत जी, जो एक बार गुरुजी के चरणों में बैठ गया फिर उसका मन वहाँ से जाने का नहीं होता था, क्योंकि संगत जी साक्षात भगवान आपके सामने बैठे थे और हम उस वक्त एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे। यहाँ तक कि हमें इस बात का भी होश नहीं रहता कि हमारे आसपास कौन बैठा है। और संगत जी, गुरुजी अक्सर कहते थे कि मेरे दरबार में अपना दिमाग बाहर छोड़कर आओ, क्योंकि संगत जी कोई अगर ये कहे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंसी है, मेरा रुतबा है, तो संगत जी इन सभी चीजों का गुरुजी के दरबार में कोई काम नहीं था। संगत जी, इसके बाद गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए मैं आता रहा और गुरुजी ने हफ्ते में मेरा एक दिन फिक्स कर दिया और मैं उस पर्टिकुलर दिन पर गुरुजी के दर्शन करने जाता रहा। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी के पास बैठकर, उनके सत्संग में बैठकर, उनका आशीर्वाद लेकर, गुरुजी के जल प्रसाद और चाय प्रसाद को ग्रहण करके धीरे धीरे संगत जी मेरी जिंदगी कब स्मूथ हो गई, कब सारी परेशानियां खत्म होती चली गई, हमें पता ही नहीं चला और हमारा जीवन बहुत ही कंफर्टेबल हो गया और ऐसा लगने लगा कि बिन मांगे ही गुरुजी सब कुछ देने लगे। और इस बीच में संगत जी मेरे कुछ मिलने वाले थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनके माध्यम से मैं किसी ज्योतिषी के पास पहुंच गया। किसी ने कहा कि ये पहन लो, किसी ने कहा कि नीलम पहन लो, और संगत जी उनके कहने पर मैंने वो स्टोन्स पहन लिए। और जब मैं गुरुजी के पास गया अगले दिन तो गुरुजी की नजर पड़ी और गुरुजी ने कहा, एक ही ग्रह पाके बैठा है, सारे ग्रहों को तो तू अपने साथ लेके घूमता है, उतार है नानू। और संगत जी बिना किसी प्रश्न किए मैंने उसी वक्त गुरुजी महाराज के चरणों में उन अंगूठियों को निकाल कर रख दिया। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी आंटी जिस दिन जब पहली बार गई थी उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मेरी आंटी में काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। और जिन संगत ने मेरी आंटी को पहले दिन देखा था, संगत जी 5-6 हफ्ते के बाद वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि आंटी वही है, इनके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आ चुका था। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे और मेरी वाइफ को मामा और मामी कहकर पुकारने लगे। और एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि मामा, मामी नु असी 16 साल का कर देता, जा तू हनीमून ते जा। और फिर संगत जी गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि अंकल तू एक काम कर, आंटी नु 8 साड़ियाँ खरीद कर दे दे। अब संगत जी जितनी सैलरी होती थी उसमें घर चलाना होता था, और अगर गुरुजी एक साड़ी कहते तो बंदा जैसे तैसे ले ही लेता है, लेकिन गुरुजी ने तो 8 साड़ियाँ खरीदने के लिए कहा। अब संगत जी गुरुजी की बात को कैसे टाल सकते थे, और संगत जी मैंने एक साड़ी के बदले 2 साड़ियाँ खरीद ली। अब जो मेरा दिन फिक्स था, मैं उस दिन जब गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि अंकल साड़ियाँ ले ली? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ले ली। कितनी ली? तो मैंने कहा कि गुरुजी 2 ली। तब गुरुजी ने कहा तेनू किया सी 8 लेकर देनी है? और फिर गुरुजी ने कहा कमलिया एदा इलाज है, इन्हू 8 साड़ियाँ ला कर दे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। उस समय संगत जी मेरी आंटी ने बीमारी के कारण स्कूल जाना बंद कर दिया था और आंटी का स्कूल गुरुजी के मंदिर के पास में ही था। तो गुरुजी ने आंटी से कहा कि आंटी स्कूल जाना शुरू कर दे और जब तेरा हाफ डे हो जाए तो तू मेरे पास आकर बैठ जाया कर। और देखिए संगत जी गुरुजी हमें इतना प्यार देते थे। एक बार की बात है, गुरुजी ने मेरी आंटी से कहा कि आंटी शनिवार को सीधे स्कूल से मेरे पास आ जाना। संगत जी शनिवार के दिन मेरी आंटी 11 बजे फ्री हो गई और इनको ऐसा लगा कि अकेले जाना ठीक नहीं है। इनके मन में कुछ विचार आ गया तो इन्होंने अपनी कलीग से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। और संगत जी ये दोनों गुरुजी के दर्शन करने उनके पास पहुंच गई। और जब संगत जी ये दोनों वहां पहुंची तो देखती है कि गुरुजी के दरबार में बहुत सारी संगत बैठी हुई है और गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास दिलाया कि तू बेवजह ही मुझसे डर रही है। और गुरुजी महाराज ने इन्हें आशीर्वाद दिया। और संगत जी हमने गुरुजी महाराज से कभी कुछ नहीं मांगा। संगत जी उस समय मेरी बच्चियां दोनों ही स्कूल में थी और तब गुरुजी महाराज ने एक दिन मुझे कहा कि धर्मिंदर दी एक कुड़ी इंजीनियर ते एक कुड़ी डॉक्टर। और संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी एक बेटी इंजीनियर है और एक
एक बेटी डॉक्टर है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी हर कृपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज मुझे ये भी कहते हैं कि अपनी आंटी को घुमाने ले जाया कर, क्लब ले जाया कर। और एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी के दरबार में एक मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ आई हुई थी। गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ की तरफ इशारा करते हुए उन आंटी से कहा, आंटी तो एनु जानती है, ये डॉक्टर आहुजादी भाभी है। संगत जी, चूंकि वो आंटी मेरी वाइफ को जानती थी, क्योंकि संगत जी हम जहाँ पर रहते थे वही नीचे वाले फ्लोर पर वो रहती थी, तो आंटी ने कहा कि हाँ हाँ गुरुजी मैं जानती हूँ, ये ऊपर रहती है। तब गुरुजी कहते हैं कि ये ऊपर नहीं रहती, इसे मैं ऊपर से नीचे लेकर आया हूँ, मतलब मैंने इसे जीवन दान दिया है, न्यू लाइफ दी है। संगत जी, मैं आपसे क्या कहूँ, वो पल वो समय इतने इतने बेशकीमती थे। गुरुजी महाराज कई बार हमारे लिए खुद अंदर किचन में जाते थे और लंगर बनाते थे, कभी चाय बनाते थे तो कभी सब्जी बनाते थे और बड़े प्यार से बुलाते थे। और संगत जी अपने हाथों से हमें प्लेट में डालकर लंगर दिया करते थे। संगत जी, हम ना समझ को कहाँ पता था कि ये तो सचखंड का प्रसाद था, ये तो स्वयं परमात्मा के हाथ का दिया हुआ प्रसाद था। और संगत जी, गुरुजी महाराज तो हमें उस लंगर को खिलाकर ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी महाराज ने हमारा जीवन ही बदल दिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने पहली बार लंगर में 6 चपातियां रख दी और जैसे ही वो 6 चपातियां खत्म हुई, संगत जी 6 चपातियां और रख दी और कहने लगे ले खा। संगत जी, हम गुरुजी महाराज की शक्ल देखने लगे और गुरुजी फिर कहने लगे चल खा ले एनु। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था संगत जी कि इतना सब कुछ खा चुके होने के बावजूद भी हमने वो 6 रोटियां खा ली और वो सब कुछ खाने के बाद भी हमें बहुत हल्का लगता था, लगता ही नहीं था कि हमने इतना कुछ खा लिया है। और कई बार संगत जी गुरुजी हमसे कहते कि मैं आम बाबा नहीं हाँ, ये बाबा वर्गिया बाबा नहीं हाँ, मैं तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम रब के सामने बैठे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि रब से, ईश्वर से मांगना क्या है। लेकिन संगत जी, इन सारी बातों की समझ हमें कहाँ थी। ऐसे समय बीतते चले गए। अब संगत जी, उस टाइम पर जब मैं गुरुजी के पास आता था तो एकमात्र मैं ही था जो स्कूटर पे आता था, बाकी सभी अपनी गाड़ियों में आते थे। और संगत जी, मेरी जो बच्चियां थी, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। एक दिन संगत जी मेरी बच्चियों ने मुझे कहा कि पापा आप गुरुजी से गाड़ी मांग लो, उनसे कार मांग लो। अब संगत जी, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मैं कार कहाँ से खरीदता। तो मैंने बच्चियों से कहा कि ठीक है बेटा मांग लेंगे। और जब संगत जी हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए तो हमेशा संगत जी कोशिश करते थे कि छुप कर बैठे, क्योंकि अगर गुरुजी की नजर पड़ गई और गुरुजी ने कहा कि चलो अंकल आओ, हो गई छुट्टी, तो बहुत बुरा लगता था, मन करता था कि बस वहीं बैठे रहें। खैर संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग में गया, सत्संग का आनंद लिया, गुरुजी का आशीर्वाद लिया और घर आ गया। और संगत जी, हर हफ्ते मेरी बेटी मुझे यही कहती कि पापा आपने गुरुजी से गाड़ी नहीं मांगी। तो एक दिन मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा मैं तो गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगा और मैं मांगते हुए अच्छा भी नहीं लगूंगा, आप तो बच्चे हो, आप मांग लो। और इसके बाद संगत जी ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मैं गुरुजी के पास जाता रहा, उनका आशीर्वाद लेता रहा, जल प्रसाद चाय प्रसाद हम लेते रहे और गुरुजी के दर्शन करके हम घर आ जाते। इसी बीच संगत जी एक बार की बात है, हम गुरुजी के दर्शन करने आए हुए थे और जब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर बाहर आए तब संगत जी हम अपने घर न जाकर, मेरी कजिन बहन है, हम उसके घर चले गए, क्योंकि वो अक्सर मुझे बुलाती रहती थी। और जब उसके घर पर गए संगत जी, तो उसने मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया हुआ था। तो संगत जी उसने मुझसे कहा कि भाभी अब घर जाकर क्या बनाएगी, ये गुरुजी का लंगर प्रसादी है, आप तो यही खा लो। और संगत जी हमारी तो बड़ी मौज हो गई, हमने मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया। और फिर अगले हफ्ते जब संगत जी हमारा टर्न था जाने का, हम जब गुरुजी के पास गए दर्शन करने के लिए और जैसे ही मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा कल्ले कल्ले मक्की दी रोटी और साग खायन दे हो। और जैसे ही गुरुजी ने कहा संगत जी, मैंने बड़े सरप्राइज होकर उनको देखा कि गुरुजी को कैसे पता, जबकि संगत जी पल पल गुरुजी महाराज हमें इस बात का वैलिडेशन दे रहे थे कि वो साक्षात भगवान है, वो जानी जान है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। गुरुजी के ऐसा कहने पर मैं हंसने लगा। और संगत जी उस दिन घर से आने से पहले मेरी बच्चियों ने मुझे कहा कि पापा अगर आपने आज गुरुजी से गाड़ी नहीं मांगी, कार नहीं मांगी, तो हम अगली बार आपके साथ गुरुजी के दर्शन करने नहीं आएंगे। अब संगत जी बच्चों के ऐसा कहने पर मैंने अपना थोड़ा मन भी बना लिया और मैंने सोचा कि चलो मैं गुरुजी को कहूंगा। और जब संगत जी हम सत्संग में गए तो मैं वहाँ बैठा बैठा यही सोच रहा था कि कैसे कहूंगा। फिर जब संगत जी आज्ञा लेने की बारी आई तो उस समय संगत जी गुरुजी महाराज अपने हाथों से तभी संगत को प्रसाद दिया करते थे। गुरुजी के हाथ बहुत ही प्यारे से, कोमल से, गोरे गोरे से हाथ, वो अपने हाथों से प्रसाद देते और हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता। जब संगत जी मैं आज्ञा लेने पहुंचा, गुरुजी ने मेरे हाथों में प्रसाद रखा और जैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया, मेरे बिना कुछ बोले ही गुरुजी ने मुझे कहा मामा
अगली बारी कार लेकर आई और मैंने मन ही मन कहा, जय गुरुजी। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, अंतर्यामी, सब कुछ जान लेने वाले। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना जो आपने हम पर इतना प्यार बरसाया। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे हृदय में विराजमान है। उनको हमारा अगला पिछला सब कुछ पता है। और ऐसे कई मौके आए जब हमने संगत में सुना कि गुरुजी महाराज किसी से कह रहे हो, अंकल तेरी फाइल खोला। खैर संगत जी, इस प्रकार गुरुजी महाराज ने हमारी झोलियां भरी और हमारे जीवन को बिल्कुल स्मूथ कर दिया। सारी रुकावटें खत्म हो गई। लाइफ बहुत ही सिंपल और सुखमयी हो गई। संगत जी, मैं अपने बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। क्योंकि मुझे काम का बहुत स्ट्रेस रहता था तो मैं अपने मन में हमेशा जय गुरुजी बोलता रहता था और गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़कर उस परेशानी से मुझे बाहर निकाल देते थे। आज भी ऐसा ही होता है। और मैंने ये महसूस किया है संगत जी कि जब हम गुरुजी का नाम लेते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है, जो कि संगत जी वो हमारे गुरुजी महाराज की शील्ड होती है और उसके बारे में हमें नहीं पता चलता। जब संगत जी गुरुजी महाराज को इस बात का पता चल गया कि मैं मक्की की रोटी और सरसों का साग खाकर आया हूँ, जब उन्हें ये भी पता चल गया कि मेरे बच्चे मुझसे कार की डिमांड कर रहे हैं कि गुरुजी से कार मांगो, तब संगत जी इस बात का एहसास हो चुका था कि हम में से कोई भी कहीं पर भी क्यों न रहे, गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। उन्हें सब कुछ पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए और क्या देना है। संगत जी, उन दिनों गुरुजी महाराज सभी को लंगर नहीं करवाते थे। उस समय गुरुजी महाराज किसी एक को बोलते थे लंगर बनाने के लिए और वो संगत लंगर बनाकर लेकर आती थी। और ज्यादातर लंगर उनको मिलता था जो बाहर से आते हैं, क्योंकि संगत जी जो लोकल की संगत है वो तो घर जाकर खा ही लेंगी। अब एक बार की बात है संगत जी, मेरी वाइफ को गुरुजी ने ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि इनके मन में गुरुजी के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा जागृत हो गई। और एक दिन इनके मन में विचार आया कि काश गुरुजी महाराज मुझे भी लंगर बनाने की सेवा दे दे। और एक दिन गुरुजी ने मेरी आंटी को कह दिया, हाँ हाँ मैं आऊंगा तेरे घर भी, तेरे हाथ का बना हुआ लंगर भी खाऊंगा। इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरे आंटी की मन की बात सुनी और उसका जवाब दिया। ठीक इसी प्रकार एक दिन मेरी आंटी के मन में आया कि गुरुजी महाराज हम सत्संग में सुनते हैं आपने इसको दर्शन दिए, उसको दर्शन दिए, गुरुजी आप मुझे कब दर्शन दोगे। अब ये बात संगत जी मेरी आंटी के मन में चला करती थी। एक बार की बात है, ठंड का समय था और आधी रात को लगभग 3:30 या 4 के करीब मेरी आंटी मुझे उठाती है और मुझे कहती है कि गुरुजी आए थे। मैंने कहा कि क्या गुरुजी? तो आंटी मुझे फिर कहती है, हाँ गुरुजी आए थे। तो मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि गुरुजी आए थे? तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी मेरे पास ही खड़े थे और पूरा कमरा प्रकाशमयी हो चुका था। तो मैंने अपनी आंटी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं भी गुरुजी के दर्शन कर लेता। तो आंटी मुझे कहने लगी कि गुरुजी के ऐसे अचानक दर्शन से मैं डर गई और मैंने अपना चेहरा चद्दर से ढक लिया। और जब उसके बाद हम अपने नियत दिन पर गुरुजी के दर्शन करने पहुंचे तो संगत जी गुरुजी महाराज अंतर्यामी हैं, उनसे कोई भी बात छुपी कैसे रह सकती है। और ये तो हमें पता ही है कि गुरुजी के दर्शन वाकई में दर्शन होते हैं। जैसे ही हम लोग गुरुजी के पास गए, उनको मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं, मामा मामी ने मिलन जाओ तो मुंह ढक के सो जान दिए। और संगत जी हर बार गुरुजी महाराज ने हमें इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण दिए कि वो अंतर्यामी है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वह सर्वशक्तिमान है। गुरुजी की इतनी कृपा कि हमारा जीवन ही धन्य हो गया। और संगत जी हम सभी सत्संगियों के मन में ये बात आ गई थी कि अपने घर में भी हमें सोच समझकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हर जगह होते हैं, वो हमारी हर एक बात सुनते हैं। संगत जी मैं इस बात पर फिर से जोर दूंगा कि गुरुजी महाराज से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, वो तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि गुरुजी तो आपके मन के भाव को ही पढ़ लेते हैं कि आपको क्या चाहिए। और संगत जी गुरुजी महाराज हम सभी का कल्याण करने ही तो आए थे। मुझे याद है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने एक दिन मुझसे कहा कि तेरा चीफ इंजीनियर कौन है। मैंने नाम बताया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चल अपने बिजली बोर्ड से और भी संगत को लेकर आई, मुझे सबका कल्याण करना है। अब संगत जी ये तो किस्मत की बात है कि गुरुजी के पास कौन पहुंच पाता है, हमारे अपने कर्म है। जैसा गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, मैंने अपने ऑफिस में जाकर लोगों से कहा कि मेरे गुरुजी आपको याद करते हैं, आप चलो। और मैक्सिमम लोगों का यही जवाब होता था, अरे केड़ा गुरु, हम नहीं जाते किसी गुरु के पास, हमारे पास टाइम ही नहीं है। और संगत जी मैं अपना छोटा सा मुंह लेकर बैठ जाता था, कर भी क्या सकता था। और गुरुजी कहा भी करते थे कि तेरे ऑफिस का वो बंदा वो तो मेरा पुराना भगत है। संगत जी इतने जन्मों का लेखा जोखा हम कहाँ समझ सकते हैं, हम इंसानों में इतनी काबिलियत कहाँ है। और अगर मैं अपनी बात करूं या हम सबकी बात करूं
करूं तो हमें नहीं पता संगत जी कि हमने वो कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए हैं या किस जन्म के ऐसे पुण्य प्रताप हैं जिसके कारण हमें गुरुजी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और संगत जी, ये हमारे कर्म फल ही तो है जिसकी वजह से हम गुरुजी महाराज से बिछड़े, फिर दोबारा मिले और हमारे मन में ये भाव भी आया कि हमें गुरुजी के दर्शन करना है, हमें गुरुजी का नाम जाप करना है। और संगत जी, अगर कोई गुरुजी के चरण भी छू लेता है तो उसकी तो न जाने सातों पीढ़ियां तर जाती है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गुरुजी के चरण छूने मात्र से ही मेरे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो गई। गुरुजी ने बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। और यहाँ पर संगत जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि गुरुजी हमसे कुछ नहीं लेते, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारा कंप्लीट सरेंडर। और वो कंप्लीट सरेंडर भी संगत जी हमारे कल्याण के लिए ही हमसे मांगते हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी के दर्शन के लिए दो व्यक्ति आए। एक जो व्यक्ति था वो काफी गरीब था, रेडी वाला था और उसके कान खराब थे। और दूसरा एक व्यक्ति था जो रसूखदार था, पैसे वाला था, लेकिन वो काफी करप्टेड था। लेकिन गुरुजी महाराज ने दोनों को ब्लेस किया। उस रेडी वाले के कान ठीक कर दिए और जो दूसरा व्यक्ति था उसको अपने हिसाब से उसे ब्लेस किया। एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी, आपके चरणों में जो भी आता है, अच्छा बुरा, आप सबका कल्याण कर देते हो। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे चरणों में आ जाता है उसका तो कल्याण होना संभव ही है, लेकिन ये उसके कर्म फल है कि उस कल्याण को वो कितने समय तक सहेज कर रखता है, संजो कर रखता है। अगर किसी के कर्म बहुत खराब होंगे तो मेरे कल्याण करने के बावजूद वो उस रास्ते पे फिर चला जाएगा, और अगर किसी के कर्म अच्छे होंगे तो मेरे कल्याण से हमेशा के लिए उसका जीवन सुधर जाएगा, बदल जाएगा। संगत जी, गुरुजी के चरणों में आने के बाद मेरा प्रमोशन भी हुआ और मैंने अपनी जॉब को काफी एंजॉय भी किया। अब संगत जी, काफी समय के बाद मेरा प्रमोशन फिर से होने वाला था और मुझे पूरा अंदाजा था कि इस बार जब प्रमोशन होगा तो मुझे फील्ड वर्क मिलेगा, जो कि संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मुझे ऑफिस में बैठकर ही काम करना पसंद है। अब रात दिन संगत जी मेरे मन में यही उधेड़बुन रहती थी कि मेरा फील्ड में प्रमोशन ना हो जाए। एक दिन की बात है, गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा कि मामा, अच्छा दूध कहाँ मिलता है? अब चूंकि संगत जी मेरे ऑफिस में एक बंदा है जिसके यहाँ पर गाय भैंसे थी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे ऑफिस में एक बंदा है, वो ऐसा दावा करता है कि उसके यहाँ पर अच्छा दूध है और उससे बहुत अच्छा घी और मक्खन भी निकलता है, तो मैं एक बार टेस्ट के लिए लेकर आता हूँ। संगत जी मैं दूध लेकर आया तो गुरुजी को बड़ा पसंद आ गया और फिर संगत जी हमने परमानेंट वहाँ पर बंदी लगा दी कि गुरुजी के यहाँ पर दूध इसी के यहाँ से जाएगा। और संगत जी, जब भी मैं ऑफिस जाने वाला रहता था तो रास्ते में गुरुजी के मंदिर में वो दूध देकर चला जाता था। अब एक दिन की बात है, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि ये जो दूध है उस बंदे के यहाँ से कौन लाता है, तुम लाते हो क्या? तो मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी, सुबह 4 बजे कौन जाएगा उसके यहाँ पर, वो खुद ही देने आ जाता है। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा, नहीं, कल से तुम खुद जाओगे दूध लेने के लिए। अब संगत जी, गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर। अगले दिन से सुबह 4 बजे मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जाने लगे और उसका घर करीब 2 किलोमीटर दूर था और ये सिलसिला चल पड़ा। हम दोनों रोज वहाँ जाते, दूध लेकर आते और जब मैं ऑफिस जाता तो गुरुजी के मंदिर में मैं वो दूध रखकर चला जाता। एक दिन की बात है संगत जी, मैं ऑफिस में था तो मेरे जो कलीग्स है वो आपस में डिस्कस करने लगे, चर्चाएं चलने लगी कि इस धर्मेंद्र अग्रवाल की बहुत बड़ी पहचान है, कोई तो इसका ऐसा जेक जरिया है तभी इसका इतना अच्छा प्रमोशन हो गया है और इसको ऑफिस वर्क के लिए पोस्टिंग भी हो गई है, वो भी जलंधर में। अब जब संगत जी मैं आया, ये बात मेरे कानों में पड़ी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं वहाँ पर सबको बोलता रहा कि मेरा कोई जेक जरिया नहीं है, मैंने किसी से कोई बात नहीं करी है, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं था। और फाइनली संगत जी ऑफिशियली मुझे डिक्लेयर कर दिया गया कि मेरी पोस्टिंग जलंधर में हो गई है और मुझे जो प्रमोशन मिला है वो सबसे टॉप पोजीशन के लिए मिला है और वो भी ऑफिस वर्क के लिए, जो मैं हमेशा से चाहता था। और ये देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे फील्ड वर्क से बचाने के लिए मुझे सुबह 4 बजे दूध के लिए लगा दिया ताकि मैं वहाँ पर फील्ड वर्क कर लूँ और इधर मैं बच जाऊँ। गुरुजी के कल्याण करने के तरीके बहुत ही निराले हैं। संगत जी, मैंने उस पोस्ट को ज्वाइन कर लिया और जब मैं गुरुजी के दर्शन करने पहुंचा और जैसे मत्था टेका, गुरुजी ने कहा, कर ली फिर ज्वाइनिंग? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी, ऐसे एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गया हुआ था, मैं ऑलरेडी नई पोस्ट ज्वाइन कर चुका था और अचानक उस दिन मंदिर की लाइट चली गई। तब संगत जी इन्वर्टर नहीं होता था तो गुरुजी ने मुझे कहा कि इंजीनियर साहब जाओ, बाहर जाओ और लाइट लेकर आओ। और देखिए संगत जी, गुरुजी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि गुरुजी का मंदिर जिस जगह
पर आता है वो डोमेन मेरे अंडर में ही था। अब संगत जी मैं दरबार से बाहर आया और बाहर आकर सोचने लगा कि गुरुजी महाराज आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि संगत जी मैं जिस पोस्ट पर पहले था वो पोस्ट अब मेरी बदल चुकी थी और एक बार पोस्ट से उतरने के बाद भला कौन आपकी वहाँ सुनता है। मैं सोचने लगा कि गुरुजी महाराज आप क्यों ऐसी परीक्षा ले रहे हो, भला कौन मेरी सुनेगा। फिर मैंने वहीं खड़े खड़े कहा कि गुरुजी बिन बोले ही आपने मुझे सब कुछ दिया है, बिन बोले ही आपने मेरी मनचाही पोस्टिंग दे दी है, मनचाहा प्रमोशन दिया है, तो गुरुजी ये बिजली भी आप ही लेकर आओ, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। और बस संगत जी जैसे ही ये बोलकर मैंने दरबार में कदम रखा उसी वक्त संगत जी लाइट आ गई और मैं अंदर पहुंचा तो गुरुजी ने सारी संगत से कहा देखिया फिर मामा दा कमाल, लाइट ले आए ना। संगत जी ये है हमारे गुरुजी महाराज की महिमा, ये है उनका विशाल हृदय। संगत जी इस संसार में एक माता पिता ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों के ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं गिनाते। और हमारे गुरुजी महाराज तो परम पिता परमेश्वर हैं, वो जगत पिता हैं, वो सभी का कल्याण करते हैं और करते खुद हैं और नाम हमारा कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी ऐसे गुरु के बलि बलि हारी जाए। संगत जी ऐसे तो बहुत सारे अनगिनत सत्संग मेरे साथ हैं जिन्हें अगर मैं सुनाने बैठूं संगत जी तो इस समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन समय सीमा की गरिमा को देखते हुए फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। और समाप्त करने से पहले आप सबसे यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज के ऊपर पूरी श्रद्धा रखिए, अपना विश्वास रखिए, उनसे प्रेम करिए, उनके श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित कीजिए और आप देखिएगा कि आपको गुरुजी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि मुझे अपने बच्चों का कल्याण कहाँ और कैसे करना है। और एक बात पर विशेष जोर दूंगा कि गुरुजी महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनके लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आपने मेरे सत्संग में सुना कि गुरुजी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो हमारे मन के विचारों को वैसे ही जान जाते हैं। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ संगत जी कई सारे यूट्यूब चैनल्स खुल चुके हैं जो बैठकर गुरुजी के उपाय बता रहे हैं और मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर कि भला परमात्मा को अपने उपाय बताने के लिए भला किसी मीडिएटर की आवश्यकता क्यों होगी। और उससे भी ज्यादा हंसी इस बात पर आती है कि जो संगत गुरुजी महाराज को मानती है वही संगत उन जैसे लोगों को जो गुरुजी का उपाय बताते हैं कि आज गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया है तो आपको ये उपाय करना होगा, इस उपाय से आपका ये कल्याण होगा, वो सारी संगत उनको सुनती भी है और बड़े चाव से उस उपाय को भी करती है। आप खुद सोचिए संगत जी कि अगर गुरुजी को किसी मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती तो क्या वो परमपिता परमेश्वर कहलाते, क्या वो ईश्वर कहलाते, क्या वो महाशिव कहलाते। मैं सभी संगत से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ने कितनी ही बार पुरानी संगत के भी सत्संग सुने हैं, लेकिन किसी भी पुरानी संगत ने जो उनके फिजिकल फॉर्म में दर्शन कर चुकी है आज तक इस बात का दावा नहीं किया कि गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया है, गुरुजी ने मुझे ये उपाय बताए हैं तो आप सभी उपाय करें। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि उस जमाने में जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में होते थे और वो जिस भी संगत को उपाय बताते थे वो उपाय उस पर्टिकुलर संगत के लिए होते थे। ऐसा नहीं होता था कि वह दरबार में जो संगत बैठी है वो भी अपने आप उस उपाय को करने लग जाए। गुरुजी स्पष्ट रूप से मना करते थे कि ये उपाय इसी संगत के लिए है। संगत जी अंत में बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप इस भ्रम से बाहर निकलिए, गुरुजी महाराज के साथ अपने डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, अपने मन की बात उनसे कहिए और जो भी जवाब देना होगा गुरुजी महाराज टेलीपैथी के जरिए, शब्द के जरिए, सत्संग के जरिए आप तक पहुंचा देंगे और इसी में हम सबका कल्याण भी है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से शिवानी मेहरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं डेली सोचती हूँ कि गुरुजी का आज सत्संग शेयर करूंगी या कल करूंगी, बाद में करूंगी और ऐसे सोचकर संगत जी मैं कर ही नहीं पाती। गुरुजी महाराज का इंस्टाग्राम के थ्रू एक मैसेज आता है कि पुत्र तू शुक्राना तो कर। सॉरी गुरुजी महाराज, हर बार भूल जाती हूँ कि मुझे आपका शुक्राना करना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये नया साल मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आया है। पिछले साल
मैं बहुत परेशान रही हूँ, पर गुरुजी ने कहा है कि इस साल तेरे नाल सब अच्छा ही होगा और जब तू सब कुछ पीछे का सोचेगी तब तू खुद कहेगी कि गुरुजी सब कितना बदल गया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी मेरा सब कुछ आप ही हो, मेरी हर परेशानी का हल भी आप हो। आपसे ही तो सब शेयर करती हूँ और आपको तो सब कुछ पता है ना गुरुजी कि मुझे क्या चाहिए। बस गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो। गुरुजी सभी के अंग संग रहना। संगत जी मैं बहुत सोचती हूँ और गुरुजी महाराज कई बार मुझे मैसेज भी देते हैं कि पुत्र इतना सोचा न कर, सब मैंने ही करना है। फिर भी गुरुजी महाराज कभी कभी मन में डर आ जाता है, मुझे माफ करना। मुझे पता है गुरुजी आप सब अच्छा ही करोगे। गुरुजी हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहना। गुरुजी मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से इस नए साल के पहले दिन मेरे हनुमान जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद संगत जी मैं बंगला साहिब गई और वहाँ भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद साईं बाबा के दर्शन किए, सबके बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। संगत जी मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी पर नहीं जा पाई और मेरे मन में विचार आया कि कहीं गुरुजी मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि मैं साईं बाबा के दर्शन करने तो गई लेकिन गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर नहीं आई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अगले ही दिन मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, पुत्र तू परेशान ना हो, मैं ही साईं हाँ तो मैं ही गुरुजी, तू परेशान ना हो, मैं एक ही हूँ। ये पढ़कर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई। गुरुजी का बहुत थैंक यू कहा। थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरी उलझन दूर करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज जिसे मैं चाहती हूँ और जिसे आपने मुझे मिलवाया है उसके काम में बरकत दो। गुरुजी अब हम शादी करना चाहते हैं लेकिन उसकी जॉब की प्रॉब्लम की वजह से हम घर में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कुछ करो गुरुजी और मुझे पता है आप ही सब कुछ सही कर दोगे। गुरुजी हमें आने वाली लाइफ के लिए ब्लेस करें, हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।